सारंग गुप्ता, योर साइंस एंड मैथ्स टीचर। आज की इस वीडियो में हम सर्कल्स की थ्योरम 10.6 देखने वाले हैं, जो कहती है हमें इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इट मींस पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, राइट, और उसमें इक्वल कोड्स, यहाँ पर इक्वल कोड्स में दिए हुए ना। सो लेट मी ड्रॉ टू इक्वल कोड्स. One chord is AB and the other chord is CD, right? तो यहाँ पर मेरे पास इस सर्कल के अंदर दो कोड्स आ गई हैं और मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों कोड्स जो कि इक्वल कोड्स हैं, AB इक्वल है CD के, ये दोनों कोड्स इक्विडिस्टेंट होंगी। कहाँ से? सेंटर से। इक्विडिस्टेंट का मतलब है इन दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम होगा। सपोज O is the center, let O is the center of circle. इक्विडिस्टेंट वर्ड का मतलब समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर इक्विडिस्टेंट का मतलब है कि आपके पास सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस और सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस जो रहेगा वो सेम रहेगा। और बच्चों, जब भी हम किसी पॉइंट से किसी कोड का या किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसा कहलाता है? परपेंडिकुलर। सो अगर मुझे किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना है तो मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लूंगा, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर, राइट। सो मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाया O से AB पर, ऐसे ही एक परपेंडिकुलर बनाया O से CD पर। इनको नाम दे देते हैं OM एंड ON। दोबारा बता देता हूँ, ये दो इक्वल कोड्स हैं एक सर्कल में, AB और CD, राइट। इस सर्कल का सेंटर है O। व्हाट आई हैव टू प्रूव इज कि O से, डेट मीन सेंटर से, इस कोड का डिस्टेंस और इस कोड का डिस्टेंस सेम होगा। डेट मीन्स मुझे OM किसके इक्वल दिखाना है? ON के इक्वल दिखाना है, राइट। सो ये मेरे को प्रूव करना है। मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर क्यों लिया? क्योंकि जब भी मैं किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस निकालता हूँ तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइन होती है, राइट। सो यहाँ पर जो मैंने परपेंडिकुलर बनाए हैं, OM परपेंडिकुलर बनाया है किसके ऊपर? लेट OM perpendicular on AB and ON perpendicular on CD। ये दोनों इसलिए बनाए हैं ताकि मैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकूं। और अब मुझे टू प्रूव में इन दोनों डिस्टेंसेस को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो मैं साफ साफ लिख सकता हूं कि these two equal chords of a circle आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल है, सेम है, राइट। अब देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करना है। सिंपल है, क्वेश्चन तो हमें क्लियर हो गया है, प्रूफ देख लेते हैं अभी इसका। प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा, किसको? किससे? A से O को, और ऐसे ही C से O को, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ प्रूफ के अंदर, that I have joined A to O and C to O, okay? अब आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल का नाम AOM और दूसरे ट्राइंगल का नाम CON। जनरली हम क्या देखते हैं? कॉन्ग्रुएंसी लगाने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी लगाने की कोशिश करते हैं। क्या चीज इक्वल है? आपको पता है AO इक्वल होगा OC के। वाई? AO CO इक्वल होंगे आपस में। रीजन इज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, राइट। किसी भी सर्कल की सारी रेडियस जो होती है वो क्या होती है? आपस में इक्वल होती है, राइट। सो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल AO किसके इक्वल आ गया? CO के। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि बोथ आर 90। सो एंगल AMO इक्वल्स टू
एंगल CNO, बोथ आर 90। ओके, सो यहाँ पर ये दोनों एंगल्स हमारे पास AMO और CNO 90 है। देख लेते हैं ट्राइंगल के नाम के अकॉर्डिंग भी आ रहा है या नहीं, AMO और CNO। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास 90 हैं। अब दो चीज आ गई है कॉन्ग्रुएंसी के लिए, वी नीड 3 थिंग्स। अब मुझे ये बताइए, क्या आपके पास ये दोनों कोड्स इक्वल हैं बच्चों? AB इक्वल्स टू CD, बिल्कुल ये हमें गिवन है। अगर AB इक्वल्स टू CD है तो क्या उनके हाफ भी इक्वल होंगे? हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, बिल्कुल। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ ऑफ AB को ध्यान से देखना, क्या मैं हाफ ऑफ AB को AM लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है, और परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ये हमने पहले वाली थ्योरम में देखा भी था, उसका प्रूफ भी किया है हमने, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हो सेंटर से किसी कोड के ऊपर, तो वो उस कोड को बाइसेक्ट करती है, दैट मींस 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो हाफ ऑफ AB को मैं क्या लिख सकता हूँ? AM। सिमिलरली हाफ ऑफ CD, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर आ रहा है सेंटर से, और सेंटर से परपेंडिकुलर जो आता है वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट। सो हाफ ऑफ CD कैन बी रिटन एज CM। ओके, सो मैं हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ CD को क्या लिख सकता हूँ? AM और CM। रीजन मुझे मेंशन करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड। ओके, अब ये जो रिजल्ट मैंने यहाँ पर दिखाया है ऊपर गिवन में, आप इसको प्रूफ में भी दिखा सकते हो अलग से, इस तरह से लाइन डाल के यहाँ पर, या स्टार्टिंग में भी दिखा सकते हो प्रूफ की। ओके, सो मैंने गिवन में शो कर दिया, आप इसको प्रूफ में शो कर सकते हो, राइट। चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं। मेरे पास ऑलरेडी दो चीजें थी, AO इक्वल्स टू CO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दो एंगल्स थे, दोनों 90 डिग्री थे। यहाँ पर AM इक्वल्स टू CN मैं प्रूफ कर चुका हूँ। AM इक्वल्स टू CN ऑलरेडी आई हैव प्रूव्ड, सो इसमें मैं लिख देता हूँ प्रूव्ड अबव। ओके, इसका भी हमें रीजन देना है, हर एक चीज का हमें रीजन देना होता है ज्योमेट्री में कुछ भी लिखते हुए। तो मैं इसका रीजन दे देता हूँ कि OM परपेंडिकुलर है AB पर और OM भी परपेंडिकुलर है CD पर, इसीलिए मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल लिखा है, दैट इज 90। नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब मेरे पास तीन चीजें आ गई हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, राइट। लेकिन अब मुझे ये देखना है कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से है। तो मेरे पास दो तो साइड है और एक एंगल है। लेट्स सी, साइड एक ये वाली है, एक ये वाली है। एंगल इनके बीच में ये था, तो ये तो नहीं लिया हमने, अलग से लिया है, और वो भी कितना? 90। तो ऐसे एस तो नहीं लगेगी क्योंकि एंगल बीच वाला नहीं है साइड्स के। RHS लगेगी इसमें क्योंकि यहाँ पर एक एंगल राइट एंगल है और एक हाइपोटेन्यूस है और एक साइड। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। अगर ऐसा है तो मुझे पता चल जाएगा कि OM किसके इक्वल होगा? OM की। मैं ऐसा लिख सकता हूँ OM इक्वल्स टू OM बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangles। और ये तो मुझे प्रूव करना था, मुझे ये तो दिखाना था कि दोनों कोड इक्विडिस्टेंट हैं फ्रॉम द सेंटर, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस लेते हैं, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये मैंने शो कर दिया। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई थ्योरम के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।